ये ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको कि आपकी बात कोई क्यों सुने, वाई। आपने जो कहा वो उससे रिलेवेंट है क्या वो आदमी। जैसे मान लीजिए कि एक हॉल में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के लिए एक प्रोग्राम किया जाए जिसका नाम है फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आपसे कहा जाए कि सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप इनसे 5 मिनट के अंदर अपना कम्युनिकेशन स्किल शो करिए कि आप कैसे और क्या बात करेंगे। नाउ द प्रोफेसर इन फ्रंट ऑफ यू आर फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट, आर फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, आर फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम इंग्लिश, फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, फ्रॉम नैनो टेक्नोलॉजी, सब लोग बैठे हैं। नाउ व्हाट यू विल टॉक, क्या बताना चाहेंगे आपको मान लीजिए कि आपका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का है तो आप शेक्सपियर की वर्सेस पढ़ेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट नैनो टेक्नोलॉजी है तो आप नैनो टेक्नोलॉजी का जो हर आदमी के लिए क्या यूज़ है उसकी बात करेंगे, या आप एक पर्टिकुलर फिजिक्स के प्रिंसिपल की बात करेंगे जो हिस्ट्री वाले के ऊपर से निकल जाए, या हिंदी लिटरेचर वाला जम्हाई लेने लग जाए, उसको नहीं मालूम। तो आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपने आप को। एक प्रोफेसर के लिए, एक लेक्चरर के लिए फंडामेंटल है। आपकी बात तभी कोई सुनेगा जब आप सॉफ्ट स्किल के एक्सपर्ट्स होंगे, जब आप जानते होंगे कि सामने वाले की सुनने की इस समय की डिमांड क्या है। कवि सम्मेलनों में क्या होता है, कुछ कवि हिट हो जाते हैं और कुछ कवि हूट हो जाते हैं, दोनों का एच फैक्टर है। अब आपको हिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर माहौल प्रेम और श्रृंगार का चल रहा है तो वीर इसकी कविता में लाने के लिए सामने वाली ऑडियंस को आपको जोर लगाना पड़ेगा। और जब पाकिस्तान और चीन को गाली देने का मतलब कविताएं चल रही हैं, उस समय आप नायिका के सुंदरता का वर्णन करेंगे तो थोड़ा आउट ऑफ स्पेस हो जाएंगे। तो हिट और हूट होने में कितना फर्क होता है। कई बार, जो कि कल भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, कि सम लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स आर वेरी वेरी फेवर्ड, लाइक्ड, everyone want to go in their class, everyone want to listen them। कोई दूसरा बोलेगा तो बच्चा चुप कर, चुप, सुनने दे एक बार क्या कह रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लेक्चरर्स होंगे जिनकी क्लास में लोग इंडिफरेंट शो करेंगे, जैसा कि संदीप माहेश्वरी बता रहा था। अच्छा, आप कंसर्ट में गए थे, ठीक है गए थे, लेकिन आपने अगर शुरुआत कर दी कि अरे कल के शो में तो हरिप्रसाद चौरसिया जी ने राग मालकोस, वाह क्या बजाया, तो सामने वाला ये मालकोस क्या होता है यार, आपने एक इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। सॉफ्ट स्किल के फंडामेंटल्स क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं नोट करने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप याद आ जाएगा। कम्युनिकेशन, संवाद, पीपल्स स्किल, प्रेजेंट करने का तरीका, इंटरपर्सनल स्किल, एक दूसरे से बिहेव करने का तरीका, लीडरशिप स्किल, लाइए हम करते हैं, लाइए हम करते हैं और आप करके लाइए में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। लाइए हम करते हैं, चलिए हम करते हैं इज लीडरशिप स्किल। आज एक ऐसी प्रॉब्लम है, लेट अस डिस्कस, लेट अस टॉक, एंड प्रेजेंटेशन स्किल। जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया आपने कि ये लगता है कि नहीं, अगले को सॉफ्ट स्किल पता है। हो सकता है आप में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने सॉफ्ट स्किल पढ़ी होगी, लेकिन उसके बावजूद मैं एक गारंटी लेता हूं कि 50% लोगों ने सॉफ्ट स्किल नहीं पढ़ी होगी। इसलिए मैं आपसे सॉफ्ट स्किल की बात करता हूं। जब HRDC की, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर अल्पना जी से, तो उन्होंने कहा सॉफ्ट स्किल पे तो आप जरा हमारे से बात करिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अलग अलग जगह कॉरपोरेट सेक्टर में भी मैं सॉफ्ट स्किल की बात करता हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के यू विल नॉट बिलीव कोर्सेज होते हैं। अब हो सकता है कि चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में नहीं होता, लेकिन जयपुर में होता है, बॉम्बे में होता है, दिल्ली में होता है। जब सिविल सर्विस के इंटरव्यू के लिए लोग तैयारी करते हैं या आर्मी के SSP इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाट इज योर इम्पैक्ट, व्हाट इज यू, व्हाट इज योर पर्सनालिटी। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा बताइए आपको क्यों इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाए। नाउ यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड।
Why you and why not others? The next integral part of the soft skill is time management. आमतौर पे यहाँ हम गच्चा खा जाते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टाइम टेबल को देखते हुए टाइम मैनेजमेंट तो आपकी पर्सनालिटी का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के यहाँ कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, मैं भी रह चुका हूँ 3 साल, 12:40 से और 1:20 तक आपकी क्लास है। नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी देयर एट 12:45, बच्चे क्लास छोड़ के चले जाएंगे, दे विल नॉट वेट फॉर। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखिए अपन हारमोनियम या पियानो या एकॉर्डियन बजाते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 तरह के स्ट्राइकर्स होते हैं, बटन्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। नाउ म्यूजिक कैन नॉट बी प्लेड विद वन कलर ऑफ स्ट्राइक्स। आपसे कहें आप ये गाना या नेशनल एंथम बजा दीजिए, लेकिन केवल ब्लैक वालों को ही टच करना है या वाइट वालों को ही टच करना है। स्ट्रेस क्या है? लेट इट बी अ लिटिल डिफरेंट। इट इज यू स्ट्रेस, बॉडी का रिएक्शन है। यू स्ट्रेस क्या है? ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। स्ट्रेस नेगेटिव हो गया, स्ट्रेस पॉजिटिव हो गया, तो वो आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। यू कैन नॉट, note it, underline, you cannot get rid of stress. You have to learn how to live with the stress. उसका एक मेरा अलग सेशन होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, which goes around 2 hours or maybe a little more. I can tell you, I can make you understand how to live with the stress. हिंदी में एक बहुत फेमस कहावत है, रहन सहन। Everyone knows the meaning of this. अब एक बंदा है जिसकी बीवी बहुत अच्छी है, या से फॉर एग्जांपल हस्बैंड बहुत अच्छा है, उसकी बीवी उसको सुबह 5:30 बजे 6 बजे चाय पिलाती है, वॉक करने के लिए भेजती है, वो आता है तब तक ब्रेकफास्ट तैयार करती है, बच्चों का टिफ़िन तैयार करती है, फिर आपका लंच बॉक्स रेडी करती है, आपको बाय बाय करती है, आप शाम को आते हो तो वेलकम करती है। आई मीन एवरीथिंग इज आइडियल, आदर्श है। कई बार लोग आदर्श चीज़ों से बोर हो जाते हैं कि यार ऑफ बीट कुछ होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, मैं तो परेशान हो गई इस जिंदगी से। क्यों परेशान हो गई? अरे मेरे हस्बैंड मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं तंग हो गई। कभी ऐसा होता है क्या? ऑफ बीट की बात हम क्यों करते हैं? लेकिन अगर मान लो इसका उल्टा हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा ठीक है, अच्छे के साथ तो सब एडजस्ट कर लेते हैं, बुरे के साथ एडजस्ट करा आपने, तो उसको क्या कहेंगे? रहन सहन। इट इज़ नॉट एटिकेट, आई एम टॉकिंग अ डिफरेंट थिंग। रहना है तो सहना है, तब आप अच्छे हो, तब आप बुरे हो। देखो क्या हुआ, तो स्ट्रेस के साथ रहना सीखना पड़ता है। हो सकता है कि आपकी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हो या 30 स्टूडेंट हो, उसमें 4 नोटोरियस भी हो। नाउ इफ यू कैन मेक योर नोटोरियस स्टूडेंट टू लिसन, देन यू आर ए कम्युनिकेटर। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दूंगा, ये आपके स्टाफ में भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, मैनेजमेंट के साथ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है। हाउ टू मैनेज दैट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। व्यवहार कुशलता, सेल्फ मैनेजमेंट।